अस्सलाम वालेकुम। जी, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में कोई इन्फॉर्म कर देगा प्लीज। जी सर, आ रही है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की मीटिंग को। आज की मीटिंग बेसिकली एक मीटअप है जिसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जो हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लीडर को इनवाइट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनसे हम उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, कैसे वो इकोनॉमिक्स के अंदर सक्सेसफुल बने और कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना अच्छा रैंक, अच्छा नाम, फेम बनाया और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या मुश्किलात फेस की और जो जो उनके लाइफ एक्सपीरियंस गुजरा है वो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज फर्स्ट जो है हमारा ये वेबिनार स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला वीक के अंदर दो से या तीन या हम ये वेबिनार कंडक्ट किया करेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे लीडर इंशाल्लाह ताला इकोनॉमिक्स के जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि फैसल लॉज तक भी हम सही हासिल कर सके, उनको भी हम इनवाइट करें इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप सबने अच्छी तरह से मीटिंग को अटेंड किया, साथ रहे, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। तो मैं आप सबको वेलकम बात पेश करता हूँ आज के इस मीटअप के अंदर। इंशाल्लाह ताला मीटिंग आपने बहुत सारी ली होंगी, ट्रेनिंग तो बड़ी आपने ली है, मुख्तलिफ टॉपिक पर ली है, लेकिन आज की ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई ऐसे सेशन नहीं है। बेसिकली ये हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमें लाइफ वो चीजें सीखने को मिलने वाली हैं जो सर ने फेस की, जो सर इस लेवल पर पहुंचे। इंशाल्लाह ताला वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे आपके साथ और जो जो चीजों को फॉलो करके वो कामयाब हुए हैं, अगर हम भी उन्हीं चीजों को फॉलो करके कामयाब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, एक होता है गलतियां करके सीखना और एक होता है ऐसे इंसान से सीख लेना जिन्होंने पहले वो गलतियां की हुई हैं। तो हम वो गलतियां ना करें। हम जो जर्नी अपनी, अगर उन्होंने 29 मंथ या 18 मंथ या दो साल के अंदर कंप्लीट किया है, तो हम इससे भी कम टाइम में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि पहली बार ही काम मुश्किल होता है, दूसरी बार तीसरी बार काम बड़ा आसान हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी होंगे, एक्साइटेड होंगे सर को सुनने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर भी जो है ना मीटिंग में आ चुके हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं। चला स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। तो सब रेडी हैं? हैंड रेज करें, बताएं कौन कौन एक्साइटेड है सर को सुनने के लिए, जल्दी बताएं। जो जो एक्साइटेड है सर की जर्नी सुनने के लिए, एक्सपीरियंस सुनने के लिए, कौन कौन सी चीजों को फॉलो कर सर इतने अच्छे लीडर बने, अच्छे रैंक पर गए, वही चीजें अगर हमें मिल जाए तो क्या बात है। जो जो एक्साइटेड है हैंड रेज करें। जबरदस्त। सर्दी उतर गई है तो फिर ठीक है, अगर सर्दी लग रही है तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सर्दी उतारें, बाहर निकलें, थोड़ी गर्मजोशी के अंदर आ जाएं और इंशाल्लाह हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त। हैंड रेज करें, कि आपका हैंड रेज बताएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं। जबरदस्त, ग्रेट, लवली ऑडियंस, जबरदस्त, वेरी नाइस। माशाल्लाह आप सब एक्साइटेड हैं मेरी ही तरह सुनने के लिए, क्योंकि मुझे भी आज पहली बार मौका मिला है सर से सुनने के लिए। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना वक्त निकाला। बेसिकली वक्त नहीं होता उनके पास, बहुत अच्छे काफिले को लीड कर रहे हैं और ऑफिस भी अपना वहां बना रहे हैं। तो लेकिन रिक्वेस्ट की हमने कि सर आप आएँ और थोड़ा हमें वक्त दें ताकि हम सब आपसे सीख सकें कि सर आपने कैसे इस लेवल को अचीव किया, कैसे आप इस लेवल पर पहुंचे इंशाल्लाह ताला। तो ज्यादा देर मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, इंशाल्लाह हम सारे को इनवाइट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के मीटअप को। जी सर, मैंने आपका मैक ओपन कर दिया कैंडली। आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाबर भाई, आपकी आवाज मुझे आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जी इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सर। तो सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं बाबर भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है शाह साहब, बिल्कुल बेहतरीन सर। इंशाल्लाह ताला सर हमारी ऑडियंस बहुत गर्म है आज सीखने के लिए और वो चीजें जानने के लिए जो हो सकता है मैं भी नहीं जानता शायद। Recording in progress. चलिए इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी जर्नी के हवाले से आप सब भाइयों को बताएंगे। जी इंशाल्लाह बाबर सर, भाई, आपसे सीख कर हम बहुत जल्दी जो है ना वो चीजें अगर हम वो भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं ना। जी जी इंशाल्लाह। जी। ओके सर, सबसे पहले तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी ऐसी बैठी है जो शायद आपको ना जानती हो, तो कैंडली थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देंगे सर, आप कहाँ से, आपका तल्ले क्या है और इस वक्त जो है ना आप कैसे, मतलब कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? तो नाम मेरा सैयद ज़िशान है और जिला उकारा तहसील रिनाला खुर्द एक गांव का रहायशी हूँ। जी तो जी। कल जो जुमा गुजरा है तो मुझे पूरे 2 साल हो जाएंगे इस फील्ड में। कल जो जुमा ठीक गुजरा है। है 2 साल हो गए, आज एक दिन ऊपर हो गया मुझे। और जब इस फील्ड में आया था तो उस वक्त मेरी एज 21 साल थी, अब 23 साल एज हो चुकी है। तो ये मेरा तारुफ है। ओके जी सर। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा खुशी हुई मुझे आपका तारुफ साहब जानकर।
सर जानना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन या नेटवर्कर होते हैं जो पहले भी कर रहे होते हैं और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, सर क्या आप इससे पहले भी यही वर्किंग करते थे या कोई इसके अलावा जॉब करते थे, कोई स्टडी करते थे या कोई और इसके अलावा काम करते थे? चलें आपको मैं बताता चलूँ, इससे पहले जो था, उससे पहले जो था कि मैंने 3 साल का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ था। तो ठीक है। 3 साल का जब मैंने कोर्स कर रहा था, वो भी अप्रेंटिसशिप कर रहा था, डीएई नहीं कर रहा था मैं। मैट्रिक के बाद लाहौर में एक फैक्ट्री है मिलर ट्रैक्टर, वहां पर मैं कर जी रहा था। तो हुआ ऐसा कि वहां पर हमें बड़े ख्वाब दिखाएंगे कि आपको रख लेंगे, ये बहुत अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है, ये जी लोगों जी। की ख्वाहिश होती है इस कंपनी में काम करना, इस तरह तरह के। ठीक लेकिन है। जब मुझे पता चला कि जो हमसे पहले वाले थे उनको रखा नहीं गया, 3 साल का उन्होंने भी किए हुए थे कोर्स, तो मैंने कहा उनको नहीं रखा गया तो हमें भी रखा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं उसी मैदान का खिलाड़ी बनूंगा जो वो बना रहे थे। कह रहे थे इसमें खिलाड़ी बन जाओ, इसमें तुम, ये इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में तुम बहुत मांग है, ये होगा फला होगा, बड़े बड़े बिल्कुल मेरे बिल्कुल। वाले साहब भी उधर ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी कहा, उनका क्योंकि उनका मामा लगा हुआ था उधर, तो उन्होंने वाले साहब को समझाया, वाले साहब का माइंडसेट बनाया और वाले साहब मेरा माइंडसेट बना रहे थे इस हवाले से। जी तो वाले साहब को फिर उन्होंने निकाल दिया उधर से, और मैं उधर काम करता करता रहा। ये हमसे थोड़ा उन्होंने काम करवाया हमसे। जब जी काम जी। हमसे करवा रहे थे, जब हम मुझे ये पता चला कि हमें नहीं रखा जाएगा क्योंकि पहले वालों को नहीं रखा, तो किया मैंने ऐसा, फिर मैंने काम करना छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। निकाल तो वो सकते नहीं थे क्योंकि 3 साल ठीक है। का हमारा था, क्योंकि उनके टैक्स माफ होते थे गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने फुल एंजॉय किया, काम कुम सीखा नहीं है। तो इसके पीछे वजह ये भी थी कि जो मेरे जी जी। मामू थे वो उधर ही उसी वर्कशॉप में काम कर रहे थे इलेक्ट्रिशियन की, उनको 18 साल हो चुके थे, तो उनकी लाइफ से मैं मुतमिन नहीं था। जिनसे मैं सीख रहा था उनसे मैं मुतमिन नहीं था कि यार इनको जो जिंदगी मिली है जी तो जी। 20-25 हजार तो मुझे भी यही मिलेगी, बिल्कुल। उनसे मैं मुतमिन नहीं था। तो मेरे इस काम को मेरा दिल नहीं कर रहा था, इस काम को मैं करूं। तो मैं जब घर आया तो घर वालों का प्रेशर, उन्होंने कहा कि आप करें ये जॉब करो, अब तुमने किया हुआ है। मुझे पता था मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या आता है। बिल्कुल। तो मैंने नहीं ध्यान दिया, एक कान से बात सुननी, दूसरे दूसरे कान से निकाल देनी। तो इसी तरह करते करते एक इनविटेशन आया मुझे, टाइम्स कंपनी का, हो सकता है सब लोगों ने नाम सुना हो। तो उसका बिल्कुल। इनविटेशन आया, मुझे पता नहीं था क्योंकि काफी सारा झूठ बोलते हैं वो टाइम्स वाले। तो जॉब का लालच दिया गया, उधर पहुंचा, क्योंकि मैं हार्ड काम करना नहीं चाहता था। मेरे जहन पहले मेरा माइंडसेट था कि मैंने कोई स्मार्ट वर्क करना है। तो उन्होंने मुझे जी ऐसे ही कहा कि स्मार्ट वर्क काम है, सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ स्टोर पर जो आ गया तुमने ये देखना है कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज आ रही है। तो वहां पे जब पहुंचा तो कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, जब मैं उधर गया तो उधर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें मुझे कहीं पर सुनने को नहीं मिल रही थी। ठीक तो है। जब मैंने उधर बैठा तो मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि यार ये फील्ड में कुछ ना कुछ दम है, लेकिन झूठ के ऊपर खड़ी थी वो फील्ड, जी झूठ बोला जा रहा था। तो जब मैंने ज्वाइन किया, तकरीबन मुझे 2 महीने हुए, तो मुझे उस फील्ड की असलियत पता चल गई। तो हुआ ऐसा कि मुझे एक ऐड नजर आया इकोनेक्स के हवाले से। तो जब जी। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो फैसल बलोच की मुझे वीडियो नजर आई। तो नंबर था, मैंने रब्ता किया। तो फैसल बलोच पहले भी टाइम्स में काम किया, उन्होंने टाइम्स में 3 साल लगाए हैं, तो उसी ऑफिस में लगाए हैं जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा था, जिस ऑफिस में मैं था टाइम्स के। तो उनसे जब बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि टाइम्स ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि एक बंदा जी। 3 साल लगा चुका है। बिल्कुल हकीकत वो खुल भी, गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा, मैं कह देखें से ज्वाइनिंग कितनी की करवाई उन्होंने, 45 डायरेक्ट ज्वाइनिंग उन्होंने करवाई होती टाइम्स में। तो उनका कोई मुझे नजर नहीं आया अचीवमेंट। तो मैंने कहा फिर ये टाइम्स की हकीकत यही है। फिर उसके बाद मैं इधर आ गया इकोनेक्स में। जब इकोनेक्स में मैं आया तो मैंने देखा इस फील्ड के अंदर, इकोनेक्स के अंदर, कि इस फील्ड में मेरे ख्वाब वो पूरे हो सकते हैं। इस जी फील्ड में मेरे ख्वाब वो पूरे हो सकते हैं, जो मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, ये फील्ड मुझे वो जिंदगी दे सकती है। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आया। बहुत जी। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के हमें आपकी एक्सपीरियंस को कि माशाल्लाह इससे पहले आप एक बेसिकली जॉब करते थे, उसके बाद आप इस फील्ड में आए हैं। हम्म। जी। चलो बहुत शुक्रिया सर। सर नेक्स्ट मैं सवाल पूछूंगा आपसे। सर जब आपको इकोनेक्स का इनविटेशन आया, आपने ऐड देखा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम अक्सर जब ऐड देखते हैं इग्नोर कर देते हैं ना, कोई भी ऐड देखते हैं, कोई भी हम्म। हमें अपॉर्चुनिटी हम्म। आती है तो हम उस मौके को ठुकरा देते हैं। तो सर जब आपको इकोनेक्स का हम्म। प्लान आया, अपॉर्चुनिटी, सर आपने फौरन एक्सेप्ट कर लिया इसको या वेट किया, 2-3 मंथ डिले करते रहे इसको या सोचते रहे इसके ऊपर? नहीं, मैंने फौरन कर लिया। इसके पीछे वजह ये थी कि
मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे काम तो करना पड़ेगा, जी आज नहीं तो कल मुझे काम करना ही पड़ेगा। टाइम्स की मुझे हकीकत खुल गई थी, तो मैंने कहा जी ये यहाँ पर या खुशी से करूंगा या फिर मजबूरी से करूंगा, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें, जैसे कि मैंने बताया मेरा पहले माइंडसेट था कि मैं स्मार्ट वर्क ही करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलें देखते हैं। जब मैंने अच्छे से इसकी रिसर्च भी की, तहकीक भी की, तरह तरह के सवालात भी पूछे, तो सवालात पूछने के बाद फिर जब मेरा दिल मुतमिन हुआ, फिर मैं इस फील्ड में आया। हम्म। मतलब आपने ज्यादा इसके ऊपर जो है ना डिले नहीं किया, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने उसको पिक कर लिया। लेकिन ये जी। बात थी कि मेरे पास ना पैसे नहीं थे। हाँ, फैसला मैंने कर लिया कि मैंने करना है, अच्छा। पैसे जोड़ कर करूंगा। पैसे मेरे पास नहीं थे, तो पैसे नहीं थे हम्म। तो कहीं से मैंने अरेंज किए। 3,000 का पैकेज मैंने लगाया था उस वक्त, कहीं से लेकर उधार पैसे। बिल्कुल ऐसा ऐसा बहुत सारे मोस्टली लोग आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो आप भी मतलब ऐसे ही अपने स्टार्ट लिया था, पैसे नहीं थे आपके बिल्कुल। पास। नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं थे। ओके। तो सर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, सर सबसे पहले किसको बताया था आपने? उस पर्सन का नाम थोड़ा जानना चाहेंगे हम, और उस पर उसका रिएक्शन क्या था फिर आपके लिए? हम्म तो जब मुझे फैसल बलोच ने मुझे बताया इस फील्ड के रिलेटेड, तो सबसे पहले तो ये था कि मेरे इर्द गिर्द वाले थे जो मेरे, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने तो जी इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया था, क्योंकि वो पहले ही इस फील्ड के रिलेटेड थोड़ा बहुत जानते थे, हम्म। नेटवर्किंग के हवाले से। जी तो जी लेकिन जब बाहर मैं निकला ना इस फील्ड में, इस यानी कि जब टाइम से बाहर निकला, घर आया, वर्किंग एक्सपीरियंस की, जब लोगों को मैंने बताया, तो जी। लोगों का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी कि बहुत सारे लोगों ने नो बोली। हम्म। मैं बड़ा सीरियस लोगों ने होकर फ्रॉड मैं फ्रॉड पूछने करना शुरू जाता कर था। दिया होगा इस तरह से। बिल्कुल। उन्होंने कहा, बल्कि मेरे करीबी, क्योंकि लोग, अच्छा। इंसान तो पहले अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों से शुरू करता है ना ये काम। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उनको बताया ये काम, उन्होंने कहा यार इसको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। हम्म। मुझे कहता है यार ये किन चक्करों में पड़ गए हो तुम। तू ही जी चंगा जी यार, जॉब जॉब कर कोई। किन किन चक्करों में पड़ गया, ये वेबसाइट में चक्कर में पड़ गया, लोगों को फंसा रहा है, इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई। तो उस वक्त फीलिंग भी बहुत मुझे बैड फीलिंग आई। सही। तो यानी कि स्टार्टिंग में मेरे साथ ये होता रहा कि कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। हम्म। सर फिर जब आपको जब आपने लोगों को बताया तो लोगों के रिएक्शन खराब आपको आया और आपको फीलिंग भी बड़ी अजीब सी उससे आ रही होगी, तो फिर किस चीज ने हम्म आपको आगे चलने पर मजबूर किया कि नहीं छोड़ना नहीं इसको, मुझे आगे लेके चलना है इसको? क्योंकि आपको तो रिएक्शन आ रही थी, लोग आपको डिमोटिवेट हम्म, कर रहे थे, कोई फ्रॉड कर रहा था, तो कैसे आप आगे बढ़े? हम्म। अब बात ये है कि जो लोग कह रहे थे ना, उनके पास नॉलेज नहीं था, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। वो हवाई बातें कर रहे थे। यानी कि जो हम्म। उनकी फीलिंग है ना, जो वो बातें कर रहे थे, उनकी बातें जो मुझे फीलिंग दे रही थी, वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। और रही बात, अगर इंसान के पास कोई ऑप्शन हो ना, मेरे पास जी ऑप्शन नहीं था। जो मैं जिंदगी जीना चाहता था, वो जिंदगी मुझे किसी फील्ड में नजर नहीं आ रही थी इस फील्ड के अलावा। जी। यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा कि अब 21 साल तो मेरे, उस वक्त 21 साल मेरी एज थी, मैंने कहा यार 21 साल तो हो चुकी हैं, तो मैंने कोई बड़ा तीर तो मारा ही नहीं। बिल्कुल। हम्म अब मौका मिला है बड़ा तीर मारने का, हम बड़ा खेलने का मौका मिला है, तो अब राइट। मौके से फायदा उठाया जाए, लोगों की बातें चलें, लोग तो बातें करते रहेंगे। ये था कि मैं बिल्कुल। पूछता था खुद से, ये सवाल पूछता था कि यार ये काम ऐसे नहीं होता तो फिर कैसे हो सकता है? जी अगर ये काम ऐसे नहीं हो रहा जैसे मैं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं, सामने वाला सीरियस नहीं है, तो मैं क्या करूं जिससे सामने वाला भी सीरियस हो के बात सुने मेरी। सामने वाला बस क्योंकि मेरी जो मिस्टेक थी, जहां पर मुझे ये लगा कि मिस्टेक ये मेरी ये थी कि मैं अगले बंदे को फील करवा देता था कि मुझे फायदा है। हम्म। तो ये मुझे मिस्टेक थी, तो इस मिस्टेक की वजह से मुझे बुरी फीलिंग आ रही थी। क्योंकि रिजेक्शन रिजेक्शन बिल्कुल। किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। तो रिजेक्शन बिल्कुल। आने की वजह को जब मैंने जाना, तो इस फीलिंग को मैंने कम की, इस फीलिंग की तरफ फोकस अपना हटाया मैंने, जो बुरी फीलिंग चीजें मुझे दे रही थी। बिल्कुल सर, मतलब आपकी वाई क्लियर थी बिल्कुल कि क्यों करना है काम, वो क्लियर हो चुका था, हम्म और कैसे करना है वो आपने सीख लिया। बिल्कुल। बस ज्यादातर लोग ये आते हैं या फील्ड के अंदर तो वो कैसे सीखते हैं, कैसे करें, तो अपनी वो क्यों नहीं ढूंढते, वाई क्लियर नहीं करते आप, ऐसा ही है। वाई, इसलिए मार खा जब जाते इनकी हैं। वाई क्लियर है ना, वाई क्लियर है कि मैंने क्यों करना है, जी। ये फील्ड मुझे क्या जिंदगी दे सकती है, बाहर की बिल्कुल। फील्ड जो है, बाहर जो जॉब है, जो काम वगैरह है, कि क्या वो मुझे वो जिंदगी दे सकते हैं? क्या वो फील्ड मुझे जिंदगी दे सकती है? अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेहनत तो एक जैसी है, देखा जाए
मेहनत एक जैसी है, बिल्कुल लेकिन इस बिजनेस में मेहनत सिर्फ साल या 2 साल मेहनत है टिकाकर, लेकिन बाहर के फील्ड में जिंदगी भर मेहनत, फर्क इतना है। बिल, बिल्कुल सर। जब आप यहाँ पर आए होंगे, स्टार्टअप ने किया, उस वक्त भी इकोनॉमिक्स ऐसे ही थी? ट्रेनिंग सिस्टम थे, सेशन थे, इतनी आसानियां थी, अच्छी प्रोडक्ट थी, बड़े हेड ऑफिस थे, सरमनियां थी, या बिल्कुल कुछ कुछ नहीं था उस वक्त? नहीं, उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हमने हेड ऑफिस भी नहीं देखा हुआ था। जब ये अब सेरेमनी हुई है ना, उस वक्त पहली दफा मैं गया हूँ। यानी कि जब ग्लोबल एम्बेसडर में होने वाला था, उसके जी अगले जी। दिन मैं ग्लोबल एम्बेसडर हो गया। यानी कि उस वक्त मैं हेड ऑफिस का मैंने विजिट किया, हम्म। जो बना है अब। कुछ भी नहीं था, यानी कि कुछ भी नहीं था, इसलिए हम इस वक्त इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। यानी कि अब तो लोग देखा देखी आ रही है ना, यार फलां बंदा इस जी, लेवल तक पहुंच गया, फलां बंदा इस लेवल तक पहुंच गया। हमने किनको देखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। वो कहते हैं ना कि यकीन की राह पर जो चल पड़े, तो मंजिलों ने दी पना, जो बस बसों में पड़ गए, वो कदम कदम पर बहक गए। बस यकीन की रखा हुआ था, लेकिन इस यकीन के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन यकीन के ऊपर यकीन उस वक्त होना शुरू हुआ जब यकीन ने हकीकी शक्ल इख्तियार कर गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखें, अगर उस वक्त इतनी प्रॉब्लम थी, कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं थी, हेड ऑफिस नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थे, सिस्टम नहीं थे, तो उस वक्त अगर आपने कर लिया, तो मेरे ख्याल में आज की जो हमारी यूथ है, इनके लिए तो बड़ा आसान होगा काम करना। बिल्कुल, इनके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये है कि इस फील्ड के अंदर ना इनको जुनून चाहिए। ये जी फील्ड ना जुनून चाहती है, ये फील्ड ना माहौल चाहती है। यानी कि ये फील्ड चाहती है कि मेरी पूरी कीमत अदा करो। अब जो एक आम इंसान है, अगर उठकर वो हीरो बनना चाहता है, तो हीरो बनने बिल्कुल। की जो क्वालिटी है, जो हीरो जो फेस करता है मुश्किलात, वो फेस जी मुश्किलात करने के लिए भी तैयार रहे। वो सीखे कि ये मुश्किलात को मैं कैसे आसान बना सकता हूँ। ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? इस ट्रेनिंग से मिलती हैं। तो बिल्कुल ट्रेनिंग की तरफ वो अपना ध्यान रखे, फोकस रखे, तो वो आगे बढ़ सकता है इजीली, मेरे ख्याल में। क्योंकि ये ट्रेनिंग के अंदर से उसको वो चीजें सीखने को मिलेगी जो बाहर से कहीं नहीं सीखने को मिलेंगी। क्योंकि ट्रेनिंग में वो लोग सिखाएंगे जो खुद कर चुके हैं। वो बिल्कुल बताएंगे कि ऐसा। हम ये मुश्किल आई थी, हमने कैसे इसका हल निकाला। राइट राइट। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हम्म, बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है आज हमें, ऐसी बातें हम नहीं जानते थे पहले। तो ये आपके जो है जर्नी देखकर हमें भी जुनून आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला हमने भी आपके जो है ना रैंक तक आना, और आगे हमने भी वर्क करना, और जितने लोग सुन रहे होंगे इंशाल्लाह वो भी मेरी तरह जुनूनी होंगे कि हमने भी इंशाल्लाह कुछ करना है लाइफ में अब। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, ये कर सकते हैं। पता है क्या है, बस बड़ा आदमी बनने के लिए ना अंदर से छोटा आदमी निकाल दो। यानी कि बिल्कुल अपने बिल्कुल। डर के साथ जीना ना शुरू कर दो, बल्कि डर को हराओ, डर को जिताओ ना। ये हमारे अंदर का जो डर है ना, ये पहले जी मेरे जी। जेल में बड़े बड़े ख्यालात होते थे, यार कंपनी 2 नंबर ना होए, कंपनी भाग गई, ये हो गया फलां हो गया। ये वो सवालात हैं, वो चीजें हैं जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोका, जिसने मुझे बुरी हम्म। फीलिंग दी। आप जो बता रहे थे ना कि किन किन चीजों से बुरी फीलिंग आई, या उस वक्त जो जी फीलिंग जी। आ रही थी, लोग यही बातें कर रहे थे। जो वो बातें कर रहे थे असर तो रखती है ना, जो बिल्कुल एक ऐसे ही। नेगेटिव बात भी असर रखती है। तो तरह तरह के वो सवालात कर रहे थे, लेकिन मैं क्लियर था ये कंपनी ऐसे नहीं ऐसे है। हम्म। लोगों के पास इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन लोग यकीन कब करते हैं? जब करके दिखा देते हैं। लेकिन उस बिल्कुल वक्त आपने जिन्होंने साबित कर यकीन दिया। किया था मेरे ऊपर, जिन्होंने यकीन किया था मेरे ऊपर, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल तक पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। सर नेक्स्ट मैं जाऊंगा पूछना आपसे। सर माशाल्लाह इकोनेक्स के अंदर एक अपना आप अलग नाम रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा रहा है कि आपके पास माशाल्लाह ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ये सारी आपने अचीव की है। प्लैटिनम इन्वेस्टर, आज ग्लोबल इन्वेस्टर के ऊपर आ चुके हैं। इकोनेक्स में आपने बाइक, एप्पल का मोबाइल फोन, बकायदा टूर अचीव कर चुके हैं आप अदर कंट्री का। सर ये यहाँ तक पहुंचने के लिए बेसिकली हर कोई चाह रहा है कि अपने आपके लेवल तक पहुंचे, या हर कोई चाहता है अच्छे अच्छे ऊपर आए। सर मैं जानना चाहूंगा सर, इस लेवल तक आने के लिए आपने कौन कौन सी मुश्किलात फेस की? हम्म। अब सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना इस फील्ड में, मुश्किलात में, तो ये हम खुद जी ही जी। हैं। ये ओके। इस फील्ड को मुश्किल बनाना ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड, आसान बनाना भी हमारे ऊपर ही है। यानी कि जो हमारे ख्याल है, यानी कि जो इस फील्ड के अंदर जो आम बंदे के ख्याल हैं, जो माजी में मेरे भी थे ख्याल, जी। कि हमारी ख्याल की डायरेक्शन ही गलत होती। यानी कि हमारे जो ख्याल हैं वो डायरेक्शन उस साइड पे होती थी कि जिस साइड पे हम जिंदगी भर अपने ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है ख्याल ये आना है ये मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे भी ख्याल थे, मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये फील्ड मुश्किल है, क्या मैं कर लूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ। जब एक बंदा खुद डाउट का शिकार है, वो किसी का डाउट क्लियर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बंदे को खुद यकीन नहीं है, क्या वो किसी को यकीन दिला सकता है? नहीं दिला सकता। नहीं दिला तो सकता। ये वो गलतियां थी, ये वो मुश्किलात थी जो मैं खुद खड़ी कर रहा था, कोई और नहीं खड़ी कर रहा था। यानी कि लोगों की बातें हम अपने ऊपर खुद हैवी करते हैं, बिल्कुल ऐसा। अगर हम चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, उससे फोकस हटा भी सकते हैं, उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल भी सकते हैं, या हम खुद ही बिठाई रखते हैं। यानी कि इस फील्ड के अंदर ये बात है कि मैंने ज्यादा देर तक इस फील्ड के अंदर जो मैं आगे इस लेवल तक पहुंचा हूं, इसके पीछे ये वजह है कि मैंने ज्यादा देर तक नेगेटिव बात अपने जहन में रहने नहीं दी। ये लेसन है हमारे उसी लिए वक्त भी एक। निकाल दो। आती थी लेकिन ज्यादा देर तक रहने नहीं दी। बिल्कुल। मतलब सर बहुत सारी मुश्किलात का आपने जो है ना सामना किया, और अगर उस वक्त इन मुश्किलात के अंदर आकर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं, या जैसे कि आम जनता करती है, हमारे आम लोग करते हैं, आते हैं बस जो है ना 5-6 दिन जोर लगाते हैं फिर भाग जाते हैं, तो मतलब फिर वो कभी इस लेवल तक नहीं आ सकते अगर ये फेस नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें ना, अब मैं इस वक्त अच्छी फीलिंग फील कर रहा हूँ घर बैठे। अब देखें ये सर्दियां हैं, घर जी। बैठे अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, घर बैठे ये सर्दियों को रजाई लेकर कंबल लेकर सोया रहता हूँ, जब दिल करता है उठता हूँ, जब दिल करता है काम करता हूँ। सिस्टम खड़ा किया हुआ, यानी कि पहले दिन रात मेहनत की है मैंने। हम्म। अब मैंने डेली रूटीन अपने हिसाब से बनाई हुई है, जैसे जो दिल करता है वो करता हूँ मैं। अब ये सही जिंदगी सही। में जी रहा हूँ, अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे कि इस लाइफ को मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ। खुद मैं रूटीन बनाता हूँ अपनी डेली की कि मैं आज मैंने ये करना है, आज उधर जाना है, फलां जगह जाना है। यानी कि अब मैं उन चीजों की तरफ जा रहा हूँ जो चीजें मैं पहले ख्वाब रखता था कि यार अगर मेरे पास ये पैसे होंगे तो मैं ये करूंगा, मेरे पास ये पैसे होंगे मैं फलां काम करूंगा। अब उन चीजों को मैं पूरा कर रहा हूँ, उन ख्वाबों को मैं पूरा कर रहा हूँ। यानी कि मुझे इस वक्त अच्छी फीलिंग आ रही है। इस बिल्कुल अच्छी फीलिंग के पीछे वजह है कि मैंने बुरी फीलिंग भी फील की है। बुरी फीलिंग यानी बिल्कुल। कि ये किसी बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, बड़ी ध्यान घर से वालों का प्लान से प्रेशर भी मैंने। होता होगा स्टार्टिंग में तो। बिल्कुल। ये खासकर तो घर वालों का प्रेशर था मेरे, घर वालों का प्रेशर था। वाले साहब कह रहे थे यार ये पता नहीं लगा हुआ है मोबाइल में, ये सिर्फ जॉब ना काम ना करने के बहाने में ये इसने बहाना बनाया हुआ है कि मैं मोबाइल इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ। कौन है ये इंटरनेट से जो इसको पैसे दे सकता है? वो लोगों को पता ही नहीं ना। अब ये बिल्कुल फर्स्ट ऐसे। जनरेशन है जो डिजिटल दुनिया में कदम जिसने रखा है, डिजिटल तौर पर जो काम कर रही, तो वो लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन अब आज का दौर है ये डिजिटल का है, आने वाला दौर तो इसी का है। बिल्कुल ऐसे। यानी कि ओके। अच्छी फीलिंग फील करने के लिए मैंने बुरी फीलिंग फील की है। यानी कि ये अगर जिंदगी जीना चाहते हो ना तो बुरी फीलिंग फील करनी पड़ेगी, लोगों की नो फील करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ये कंपनी भाग जाएगी, लोग कहते हैं ये फ्रॉड है, लोग कहते हैं ये है फलां है फलां है फलां। खुद क्लियर हो। खुद क्लियर कैसे हो सकते हैं? अपने सीनियर से बातचीत करें। खुद क्लियर है तो फिर कुछ भी नहीं। यानी कि खुद को समझा लिया ना तो फिर लोगों को समझा सकते हैं। अगर खुद को नहीं समझा पाए ना फिर लोगों को भी नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले हमेशा सब खुद को जो है ना क्लियर करना है, ताकि हम लोगों को क्लियर कर सकें। जो बंदा खुद डाउट में है किसी को क्लियर नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही हो। बिल्कुल। ओके जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। हमारा अगला क्वेश्चन सर आपसे ये पूछेंगे हम, सर इकोनेक्स में आपने स्टार्टअप लिया और माशाल्लाह अच्छे लेवल पर ही पहुंचे। सर कोई एक ऐसा वाकया इकोनेक्स के अंदर आपकी पूरी जर्नी में हुआ जिसने आपको बड़े खुश कर दिया, बड़े मोटिवेट कर दिया, और एक ऐसा वाकया जिसने आपको मायूस कर दिया, परेशान कर दिया? अच्छा, ये यानी कि पहला आपने सवाल पूछा है कि जी। कोई ऐसा वाकया जिसने बहुत खुश कर दिया हो। बहुत खुश कर हाँ, दिया। ये अब तो हर वाकया मुझे खुश कर रहा है, लेकिन पहले जो था ये मेरा फर्स्ट जो रैंक अचीव जब हुआ था। ब्रॉन्ज का। जब मेरा फर्स्ट रैंक अचीव हुआ था उस वक्त बड़ी खुशी मैं फील की मैंने। और ऐसा हम्म। वाकया इकोनेक्स के अंदर कि जिसने मुझे सैड किया है, कोई ऐसा वाकया तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इकोनेक्स में कोई ऐसा वाकया मेरा हुआ। हाँ एक सही था, सही। याद आ गया मुझे। एक था जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो उस वक्त मैंने एक सवाल पूछा था कि यार ये कैसे ये काम करता है, ये कैसे ये टीम बनती है। क्योंकि नया नया था, इस बाइनरी प्लान के बारे में मुझे पता नहीं था, बाइनरी सेपरेट प्लान के बारे में।
जी उस जी वक्त मुझे इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए, ठीक है। उस वक्त मैं बुरा फील किया, लेकिन वीडियो देख देख कर ये चीजें मैंने फिर कवर की, क्योंकि ग्रुप में था, ग्रुप में अपने अपने असूल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिन्होंने कहा था उनसे आगे वाले रैंक पर मैं पहुंच चुका हूँ। सही सही सही। बिल्कुल सर, आपका मतलब कि अगर हम लगे रहें, सब्र के साथ सीखते रहें, चीजों को अपने के टच में रहें, तो हम भी इंशाल्लाह ताला जो है ना बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक और बात, अगर अपलाइन के टच में आप रहें, अपलाइन के उस जी अपलाइन के टच में रहें जिनसे आपको सीखने को मिलता हो। अगर मिसाल देता हूँ, राइट अपलाइन, अगर आपका अपलाइन काम नहीं करता, मिसाल देता हूँ, अगर आपका जी अपलाइन काम नहीं करता, तो उससे आपने ये नहीं सीखना कि मुझे भी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम्म अपलाइन डेड है, कहने का मतलब है काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उससे नहीं है, उससे ऊपर वाली अपलाइन जो काम कर रहा बिल्कुल है, जो अच्छे लेवल तक पहुंच रहा है, जो अचीवमेंट जो हासिल कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, उसके साथ अटैच हो जाओ। राइट अपलाइन, इसका भी फैसला करना होता है। बिल्कुल सर, इसलिए कहते हैं ना कि ड्रग्स से जो बिजनेस है ये बेसिकली अपलाइन का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपलाइन के ऊपर जो अगर अच्छी अपलाइन मिल जाए, ऊपर से नॉलेज हमें मिलता है, ऊपर से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है, और डाउनलाइन से भी कुछ लोग सीखते हैं। लेकिन जो बेसिकली अपलाइन का बिजनेस, अगर अच्छी अपलाइन ना मिले तो मेरे ख्याल बंदा जल्दी ग्रो भी नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसा ही। पता है क्या है, अब जब एक नया बंदा आता है ना, वो तरह तरह के ख्यालात, उसके ख्यालात जैसे मैंने बताया उसके दुश्मन बने होते हैं। उन दुश्मन से जी लड़ने के लिए ना उसको अपलाइन के ख्यालात की सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अपलाइन के वो ख्यालात होते हैं जो उन ख्यालात को शिकस्त दे चुके होते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल ऐसा। आदमी है, वो खिलाड़ी है, वही बता सकता है तुम खिलाड़ी कैसे बन सकते हो। क्योंकि वो कर चुका है, उसने भी वो बिल्कुल ऐसा। मुश्किलात फेस की हैं जो इस वक्त कर रही है। हाँ ये है, उसके माजी का हिस्सा बन गई है आपके प्रेजेंट का। जो चीजें अभी उसके लिए बहुत बड़ी हैं, जैसे कि फ्रॉड वाला ऑप्शन हो गया, या हराम हलाल वाला, या कंपनी भागने वाला, लेकिन अपलाइन के लिए बहुत छोटी बातें होती हैं। बिल्कुल, अपलाइन ये फेस की है, अपलाइन ये क्लियर किया है खुद को, इसलिए तो ये काम कर रही है। मिसाल देता हम्म हूँ, अगर वाकई वो जनरल ये बात होती है कि जो लोग बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हैं? जाहिर सी बात है यार, अगर जो लोग कह रहे हैं अगर वाकई वो सच में होता, तो हम बेवकूफ हैं जो हम इस यहाँ बिल्कुल पर ऐसे। काम कर रहे हैं। हम यानी कि कोई भी लोगों कोई के टाइम पास वेस्ट नहीं नॉलेज करता। नहीं है। हाँ, अब यानी कि अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हमारे लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। जो जी आगे बढ़ रहे हैं उनकी बात इंपॉर्टेंट है, जो कुछ कर नहीं रहे उनकी बात इंपॉर्टेंट है। मैंने भी ऐसा ही किया। जो लोग बातें कर रहे थे, मैंने देखा यार क्या मैं उनकी तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। जी आंसर आता था नहीं। तो मैंने कहा बिन उनकी बातें अपने ऊपर हैवी में क्यों करूँ। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मतलब उनको फॉलो करें जो इस सिस्टम में मौजूद है, उनको फॉलो ना करें जो बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो जितने भी समझदार हों, लेकिन इस फील्ड के बारे में वो जीरो। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बड़े समझदार लोग आते हैं, बड़े बड़े समझदार लोग आते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, अपनी फील्ड में वो समझदार होंगे, बाकी काम में समझदार होंगे। इस फील्ड में मैं कहता हूँ, इस फील्ड के अंदर जो सीखा है, समझा है, जिसको पता है इस फील्ड का कि इसके अंदर क्या पावर है, तो वो ही इसको बता सकता है। ये एक मैं कहता हूँ, एक बंदे ने डबल मास्टर भी किया है ना, एक बंदा जी जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, इस फील्ड के हवाले से जीरो है वो, क्योंकि ये फील्ड अलग है। बिल्कुल। मुख्तलिफ फील्ड से ये अलग है, इसलिए ये फील्ड अलग जिंदगी देती है जो बाकी फील्ड में नहीं मिलती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सर एक सवाल है, वैसे ऑडियंस भी काफी कर रही है सवाल, तो ये सवाल एक बड़ा कॉमन है, सारे पूछते होंगे आपसे वैसे, कि सर इस वक्त आप जो है इकोनॉमिक्स में कितना कमा लेते हैं मंथली जो है? इस वक्त चलें आपको बता देता हूँ, इस वक्त तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक निकल सर आते हैं। यानी 1 लाख से प्लस प्लस इनकम होती है, आसानी के सर अगर साथ। अगर इकोनॉमिक्स में ना होते तो क्या लगता है सर, आप इतने पैसे कमा पाते कभी भी बाहर की फील्ड के अंदर, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है? नहीं, नहीं कमा सकता। और रही बात जिस फैक्ट्री की मैं बात कर रहा था, वो भी बंद होगी। तो मैं ओह, कह रहा था जो माजी में मैं सोच रहा था कि उस फैक्ट्री में मैं अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा था, वो भी बंद होगी, जिसमें 3 साल का मैंने इलेक्ट्रिशियन का किया था। यानी कि अगर मैं उधर चला जाता, उधर काम करता, तो इस वक्त घर बैठा होता और इंतजार कर रहा होता कि अब मैं आगे क्या करूं, और इस वक्त टेंशनों का शिकार हुआ होता। बिल्कुल ऐसे। मतलब यहाँ पर सब अच्छी एक इनकम मिल सकती है इंसान को, अगर बंदा मेहनत करे तो 2 साल तक बंदा वहां पहुंच जाता है जहां पर एक आम आदमी पहुंचने को सोचता भी नहीं। बिल्कुल। अब देखें, 2 साल मैंने किया है काम, अब मैं जिंदगी भर ना भी करूं काम, फिर भी काम हम्म चलता है मेरा, सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन अब जो मेरी प्लानिंग है, वो काफी बड़ी बड़ी प्लानिंग मैंने बनाई हुई है अपनी। हम्म। और
सर नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा सर आगे कि जिस तरह आपने स्टार्टअप लिया तो लोगों ने रिजेक्ट किया और उनके रिएक्शन, आपके लोगों के घर वालों के रिएक्शन कुछ और थे, वाला साहब के भी, चाचू मामूओं के भी। सर क्या अभी भी रिएक्शन उनके वैसे ही हैं या कुछ चेंज हुए हैं? अभी अभी कैसे रिएक्शन उन लोगों के, आपके कजनों के, दोस्तों के, फ्रेंड्स के, या बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं अभी भी? अभी मेरी टीम में चल रहे हैं वो। अच्छा। अभी वो भी चल रहे हैं, अभी मेरी टीम में चल रहे हैं वो, यानी कि नहीं अभी सर, वो मेरे आपके जानने काम वाले भी कर क्या रहे हैं। कहते हैं, मतलब प्राउड फील कर रहे हैं वाला साहब जो दूसरे अभी, वो कैसे मतलब रिएक्शन वालद आपके साहब, ऊपर? मैं आपको बताता हूँ, वालद साहब प्राउड फील कर रहे हैं। मैंने जो ऑफिस बनाया है, वालद साहब की तस्वीर भी लगी हुई है उस ऑफिस में, और प्राउड फील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये काम करना चाहिए। यानी कि क्या है, हम्म। वो बताते हैं कि पहले मैं इस काम को नहीं समझा था, लेकिन जब इस काम को समझा है, मुझे पता चला है कि इस काम की पावर क्या है। बिल्कुल। और पहले मेरे वाले साहब ने मेरे चाचुओं के जरिए से कहा, इसको समझाओ, ये जॉब नहीं करता, ये है, ये पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया है। जो मुझे समझाने आते थे ना, हैं, अब जी जी। उनके बेटे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं, यार ये भी तुम्हारे ये है, ये भाई हैं, कजन है, इनको समझाया कर, इनको भी साथ लेकर चल। क्या है, जो मुझे समझाने आए थे ना, वो अब हमसे समझ रहे हैं। राइट राइट। मतलब उनके अभी जो एक्शन है, जो उनकी बातें हैं, वो सारी चेंज हो चुकी हैं वक्त के साथ। चेंज हो चुके, क्योंकि इंसान जब करके दिखा देता है ना, जैसे मैंने ये बताया था, पहले मेरी खाली बातें थी, शक्ल कोई ट्रस्ट की, यकीन की शक्ल नहीं होती है ना। जी। तो जब इंसान करके दिखा देता है, तो फिर वो शक्ल बनती है, तो शक्ल उन्होंने देखने के बाद फिर वो अब आ रही हूँ सब। हाँ ये बिल्कुल है, सर। कुछ जो थे मुझे पहले छेड़ रहे थे, जो मेरे हम्म। क्लास फेलो छेड़ रहे थे, दोस्त मेरे कजन पहले छेड़ रहे थे। हाँ भाई कितने कमा ले, यानी कि कहने का मतलब है, जब 1 महीना था, जब 2 महीने, वो 3 महीने में थे, उस वक्त ये बातें टोंट लगा रहे थे मुझे। अब जी मैं लगाता हूँ टोंट, है जो कोई फैक्ट्री जा रहा हो, मैं कहता हूँ, हाँ भी फैक्ट्री क्यों नहीं जा रही हो, अब फैक्ट्री निकाल दिया गया ना उसको। बिल्कुल कहते हैं, ऐसे। यार हम अब तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, हम करना, या इस तरह की बातें अब हम फील कर रहे हैं। पहले, अब वो बातें ये फील करते हैं, पहले हम उनकी बातें सुनते थे, अब वो हमारी बातें सुनते हैं। वो कहते हैं, आप बातें हमारी हमें सुनाएं ताकि हम आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे। मतलब अभी शाह साहब उनके रिएक्शन बदल चुके हैं सबके ना, फैमिली के बदल चुके हैं, रिश्तेदारों के बदल चुके हैं, कजनों के बदल चुके हैं, दोस्तों के बदल चुके हैं। बिल्कुल, अल्लाह के बंदे देखें, 1.5 से 2 लाख इनकम, एक डॉक्टर इतना पढ़ लिख कर, हैं, इतने पापड़ बेलने के बाद, हैं, इतना हार्डवर्क काम करने के बाद, टाइम लगा कर, तो जी। फिर ये यहाँ तक पहुंचता है। हम घर बैठे ऐसे कर रहे हैं, साथ साथ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ ना बिल्कुल कुछ तो सर। आग लगेगी ना। अभी डबल मास्टर मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे मोहल्ले के अंदर कुछ लोग सर हैं, एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। डबल मास्टर हम्म, करने के बाद उनको प्राइवेट स्कूल में जॉब मिलती है 8,000 की, 6,000 की, 10,000 की। हम्म, और स्टडी कितनी हाई और जॉब कितनी मिल रही है, 8-9 हज़ार रुपए की, तो माशाल्लाह। तो फिर इस फील्ड के अंदर उससे काफी जो है ना, मेरे ख्याल में 100% बेहतर लोग हैं। यहाँ पर स्टडी मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। बिल्कुल, हाँ स्किल मैटर करती है। मैं कहता हूँ, अगर आपके पास स्किल मौजूद है, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर एक बंदा सिर्फ ये फील्ड सीखते हुए 1 साल भी लगा देना, पर्सनली तौर पर बता रहा हूँ अपना, अगर एक इंसान को 1 रुपया भी नहीं आ रहा, ठीक जी। है, सिर्फ 1 साल इस फील्ड को सीखने के लिए लगा दे, सिर्फ सीखता जाए, दूसरे साल में पहले साल की कसर निकाल देगा। हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या तो ये ये जो है ना फील्ड, जीत जाता है ना, जॉब इससे जीत बिल्कुल जाती है ऐसा ही, स्टार्टिंग के दिनों में तो। ऐसा ये फील्ड जो है ना, इसमें ज्यादातर काम सीखने वाला है। सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, यानी कि अब सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग सिस्टम में आना पड़ता है, जो जहाँ पर सिखाया जा रहा है वहां पर सीखो, अच्छे से सीखोगे तो अच्छे से सिखाओगे, अच्छे से सिखाओगे तो अच्छे से सिस्टम बनेगा, अच्छे से सिस्टम बनेगा तो अच्छे से पैसा आएगा, अच्छे से पैसा आएगा तो अच्छे जिंदगी जियोगे, वालिदैन की वो खुशियां पूरी करोगे, वालिदैन को वो खुशियां दोगे जो पैसों से ही दी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें आपसे, और ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही है नीचे कि ऐसी क्लासें पहले क्यों नहीं करवाई गई या ऐसा मीटअप पहले क्यों रखा गया। तो चले, इंशाल्लाह ताला ये इंशाल्लाह। होता रहेगा। जी जी। और शाह साहब नेक्स्ट मैं सवाल पूछूंगा आपसे, और इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे मैंडप की तरफ भी। सर इस वक्त माशाल्लाह आपके जो है बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, आपके नीचे इस वक्त एम्बेसडर भी हैं, प्लाटिनियम भी लोग बन चुके हैं, गोल्ड भी बन चुके हैं, और बहुत सारे बेशुमार ऐसे ब्रॉन्ज भी होंगे, सिल्वर होंगे, जिनको आप जानते भी शायद ना हो। तो सर क्या हम्म, फ्यूचर प्लानिंग है, क्या आप करने जा रहे हैं इस वक्त अपनी टीम को साथ लेकर, या अपने ये क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? इस वक्त मेरे जो फ्यूचर प्लानिंग है, ये
थोड़ी सी मैं आपको साथ शेयर करता चलूं। फ्यूचर प्लानिंग मेरी ये है कि मैं अब तकरीबन 1 लाख तक टीम बनाना चाहता हूँ, यानी कि जी उतनी देर तक मैं काम करता रहूंगा, यानी कि काम में लगा रहूंगा, ऐसे काम करूंगा तो जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, जैसे मेरी कोई जी। टीम ही नहीं, यानी कि गोल मेरे बड़े हो चुकी है। लोग पेट कहते हैं नहीं यार भरता। चलो मुझे 50,000 आना शुरू हो गया तो अब काम करने की जरूरत नहीं है, जी। मुझे चलो यार 20,000 आना शुरू हो गया, मुझे 1 लाख आना शुरू हो गया, ऐसा हम्म नहीं। हम्म, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ ना, तो मैं ये देख जी रहा हूँ कि ये जो कामयाबी ये मुझे बना क्या रही है, ये बिल्कुल। कामयाबी मुझे बना क्या रही, आलसी बना रही है या फिर हार्ड वर्कर बना रही है। अभी तो मैंने इतना टाइम दिया भी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की भी नहीं, लेकिन लोग जी कहते हैं आपने बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा लेकिन आपसे तो बाकी लोगों से तो मैं कहने कम की है ना। यानी कि मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि 5 साल टिका कर मैंने जो अपने गोल बनाया, जो मैंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाई है कि 5 साल टिका कर मैंने इस फील्ड को देने हैं। तकरीबन मैंने जब 1 लाख की फील्ड टीम होगी, 1 लाख की तो टीम मेरे ख्याल में ये 1-2 सालों में हो जाएगी मेरी, बिल्कुल ऐसा। जहां तक मुझे लग रहा है। और आगे यहाँ पर ये भी है कि जो मुश्किलात मुझे आएंगे वो मेरी टीमों को ना आए, ऐसा सिस्टम मैं चाहता हूँ अपनी टीमों के लिए बना दूं। और इंशाल्लाह ताला बन भी रहे हैं, टीमों में बन भी चुके हैं और मजीद जगह भी बन रही है। जैसे कि बताया टीम काफी इंक्रीज हो चुकी है, तो जगह बिल्कुल जगह पर मैं ट्रेनिंग सिस्टम अपने अब बना रहा हूँ। बिल्कुल। शायद शायद आप अपना ऑफिस बना रहे थे, आप थोड़ा सा ऑफिस के हवाले से शेयरिंग करेंगे कि माशाल्लाह कितना खर्चा कर लिया इस ऑफिस के ऊपर आपने, एक से बना रहे हैं जो आप फिजिकल। हम्म तो ऑफिस के ऊपर तकरीबन 3 से 3.5 लाख तक खर्चा हो चुका है मेरा। जी। हम्म किसी तो प्लेटफॉर्म से कमा के लगा रहे हैं, अभी अलग से कमा के लगा रहे किसी प्लेटफॉर्म से अब लगा रहा हूँ, सब हैरान है, इसलिए वो सब लोग आ रहे हैं ना, हैं। जी। इसलिए वो सब लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस मीटिंग में ऑफिस मैनेजमेंट भी मौजूद है, उनमें से भी एक हम्म। पर्सन मौजूद है जिसको मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मेरा क्लास जी। फेलो है, उसको मैंने बताया था। वो भी जब मैं एम्बेसडर बना ना उस वक्त आया, उस वक्त हम्म। आया, यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर करीब था उस वक्त ये आया। उसको तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है इस फील्ड सही। में। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे सुनकर। और शाह साहब लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त भी निकाला, हमें बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला है आपसे आज। इंशाल्लाह ताला इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अप्लाई करके हम भी अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेंगे। और हमारा जो विजन है, ड्रीम है, बहुत बड़ा बन चुका है आप ही की तरह, कि हमने अभी सुस्ती का शिकार नहीं होना, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और सीखना चाहिए मजीद हमें। हम्म और शाह साहब लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जो हमारी ऑडियंस बैठी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग बैठे हैं सुन रहे हैं आपको, और कुछ घरों में बैठे होंगे, कुछ हमारी शिफ्टर्स बैठी हुई हैं घर में सुन रही हैं। शाह साहब एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप ऑल ऑडियंस को, सुनने वालों को? मैसेज में ये देना चाहूंगा कि अगर बातों में आना ना, अगर लोगों की बातों पर आने की आदत है आपको, तो अपलाइन की बातों में आ जाओ। अगर जिंदगी बनाना चाहते हो ना, अगर ऐसा माइंडसेट है, अगर कोई बंदा बात करता है यार, तो एक बंदा गलत बात करता है, तो गलत बातें अपने अंदर हैवी करने के बजाय अपलाइन की बातों पर आ जाओ, तो वो जिंदगी मिल जाएगी जो अपलाइन को मिल रही है। यानी हम्म। कि आपके गोल बड़े बड़े बन जाएंगे, क्योंकि अपलाइन के बड़े बड़े गोल हैं। अपलाइन के पास वो स्किल है जिसकी वजह से वो इस लेवल तक पहुंची है, तो वो स्किल आपके अंदर भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। वो सोच, वो जिंदगी के अंदर बदलाव जो उनकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, वो सोचने के अंदर बदलाव वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब तक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सोचने का तरीका नहीं बदलता ना, तो बिल्कुल उसकी जिंदगी नहीं बदलती। तो सोचने का तरीका अपलाइन से ही मिलता है, ये बिल्कुल सोचने ऐसे। का तरीका हमने कैसे रखना है। हाँ, एक और बात, जब आपको इस फील्ड तो गिव अप का ख्याल आए ना, तो उस सैड से फोकस हटा लो, क्योंकि हम्म। ये वो काम है। अगर मिसाल देता हूँ, अगर ये अब ये काम नहीं करते तो क्या करेंगे? क्या कोई और काम है जो आपको ऐसी जिंदगी दे सकता है? अगर आपके जेहन में बिल्कुल है वहां पर आपकी हेल्प हो रही है, यहाँ पर तो मैं कहता हूँ बहुत आसान काम है ये बहुत आसान काम है। यहाँ पर वो लोग आपको टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं जो खुद एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। दो तरह के लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी एक किताब है। जी। कुछ लोग आपसे पन्ने पीछे होते हैं, कुछ लोग पन्ने आगे होते हैं। यहाँ पर आपको वो टीचर एंड ट्रेन कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी किताब के पन्ने आगे हैं। वो आपको बता रहे बिल्कुल हैं कि अगर ये करोगे तो ये जिंदगी मिल जाएगी, अगर ऐसा करोगे, हमने ऐसे ऐसे किया है, तुम ऐसे ऐसे कर जाओगे तो ये जिंदगी मिलना शुरू हो जाएगी तुम्हें।
यानी कि आप की एक जर्नी आपकी बन रही है, आपकी भी एक स्टोरी बन रही है। अपनी स्टोरी लिखा करो, अपने ख्यालात को लिखा करो। अगर आप बहादुर बनोगे ना तो आपकी टीमें भी बहादुर बनेगी। अगर आप बिल्कुल बुज़दिल बनेंगे आपकी टीमें भी बुज़दिल बनेंगी। तो क्या समझदारी किसी में है कि बहादुर बनो। बहादुरों के पीछे काफिले खड़े होते हैं। खुद तो यकीन बनाओ, अपने अंदर यकीन लाओ, फिर यकीन दिला पाओगे। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों की बातों के अंदर आने की जरूरत नहीं है जिनको पता ही नहीं है, अल्लाह बे का पता ही नहीं है इस फील्ड के बिल्कुल। वाले, मगर ज्ञानी बने फिरे हैं। मैंने कहा ऐसी समझदारी का फायदा क्या है। मैं आपको एक बात बताता चलूं जी जी कि ऐसे लोग थे, समझदार लोग थे, ठीक है। मेरे वाले साहब, जब मैंने बताया था वाले साहब फलां बंदे कहते थे इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ, बड़े बड़े समझदार लोग थे। मैं पता क्या कहता था, मैंने कहा ऐसी जी समझदारी का फायदा, मैं उसको पता क्या कहता, मैं कहता था यार मुझे चलो तू ही बता दे मुझे कि 1 लाख मैं कमाना चाहता हूँ, कैसे मैं कमा सकता हूँ। 1 लाख कमाना चाहता हूँ मैं, कैसे कमा सकता हूँ। स्मार्ट वर्क यानी कि मुझसे हार्ड वर्क नहीं होता। जी अगर तू आप इतने समझदार, यानी कि आप मुझे मशवरा दे रहे हैं कि काम बेस्ट नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये काम तुम्हारी जिंदगी नहीं बना सकता, ठीक है, तो आप ही बता दो मुझे। लेकिन मैं, मेरी ख्वाहिश है मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, ये मेरी स्किल है, ये मुझे आता है। हैं कहता ये देख जी आगे से सवाल कैसे करता है। फिर वो ये कहने का मतलब ये है कि अगर वो उसके पास पता ही नहीं है कि आप इस जी इनकम तक पहुंच से कैसे सकते हो, तो उससे पूछो जी ना जो इस इनकम तक पहुंचा हुआ है, जो ये इनकम कमा रहा है, हम कमा रहे हैं। तो यानी कि ऐसे समझदार लोग, ऐसे समझदार लोगों की बातें भी नहीं सुननी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे समझदार लोगों की बातें भी नहीं सुननी चाहिए जो आपको 1 लाख कमाने से रोक रही हो। तो उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जिनसे आपको लगता है कि आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। यानी कि पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें। नेगेटिव बातें आपको लोगों से मिलेंगी, पॉजिटिव बातें आपको सिस्टम के अंदर से मिलेंगी। जैसी बातें सुनोगे वैसी सोच बनेगी, जैसी सोच बनेगी वैसा अमल करोगे, जैसा अमल करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। इसलिए अपने माहौल को चेंज करना है। तो जिसकी अहमियत देनी है जिन बातों की, वो अपलाइन की बातों की अहमियत देनी है। तो ये मेरा पैगाम है आप सबके लिए कि मैं कर चुका हूं, मैं आपके सामने एक मिसाल हूं। अब मैं भी जी इंसान हूं। जो आपको कह रहे हैं ये कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड है, ये फलां या फलां है, वो भी इंसान। बताओ आपके लिए किसकी बातें ज्यादा अहमियत रखती होंगी? मेरी बातें जो कर चुका है, जिसको पता है इस फील्ड के हवाले से, या फिर ऐसा इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको बिल्कुल अल्लाह बेका नहीं पता, जिसकी इनकम ही नहीं है, जो 20-25 हजार कमा रहा है जॉब में। अब ये आपने डिसाइड करना है। अब जैसे कैंची नाई के पास भी होती है, दर्जी के पास भी होती है, कटिंग करवानी हो किसके पास जाएंगे? बाबर भाई बताएं। बिल्कुल हम्म नाई के पास जाएंगे। नाई के पास जाने के जो उस फील्ड का एक्सपीरियंस रखता है। चलो उसी समझदार इंसान को कहो जो कह रहा है यार ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, उस समझदार को यार ये कपड़े तो मेरे सी दे। वो सी पाएगा? नहीं नहीं पाएगा, जैसे दर्जी सी पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की बातों को अहमियत ही ना दो जिसको पता ही नहीं इस फील्ड के हवाले से। हाँ, वो सब लोग आएंगे, वही समझदार लोग जो मुझे समझाने के लिए आए थे, वही समझदार लोग अब गुन गा रहे हैं, वही समझदार लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वही समझदार लोग कह रहे हैं यार इसको भी समझा दो, वही समझदार कह रहे हैं यार हमारी जगह भी बना लो। हम्म हम्म तो क्या है, ये करके दिखा दो, सब लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे बाद में। 3 टाइप के लोग हैं, 3 जे का सामना करना पड़ेगा इस फील्ड में। लास्ट में बताते चलो, 3 जे का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में लोग आपको जाहिल कहें, पहला जे। हम्म दूसरा जे, जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे कुछ लोग जेलस होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जे, जब मजीद आगे बढ़ जाओगे, जिस लेवल तक मैं पहुंचा हूं उस लेवल तक पहुंच जाओगे, ग्लोबल एम्बेसडर बन जाओगे, ग्लोबल एम्बेसडर बन जाओगे, तो वही लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। 3 जे का सामना करना पड़ेगा। अगर बुरी फीलिंग आ रही है तो इंतजार करो अच्छी फीलिंग का भी, ठीक है। आप कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं ये करूंगा, इंशाल्लाह मैं ये करके दिखाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे हैं कि हम ये कर चुके हैं। आप भी इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे आगे चल करके हम भी ये कर चुके हैं। यानी कि इतना यकीन रखो कि अपने इंशाल्लाह को आप अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट कर पाए। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस बैठी उन्हें वो सीखने को मिला होगा। और ऐसी बातें शाह साहब मैंने सीखी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें सीखने को मिल जाती है। मतलब कि कुछ ट्रेनिंग बहुत सारी हमने ली हुई हैं, उसमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली जो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ कि इस चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है।
बहुत शुक्रिया शाह साहब अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी ऑडियंस ने एंजॉय किया होगा। और अगेन शुक्रिया शाह साहब आपका। और अभी कोई ऑडियंस में अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकता हूँ, और अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, आप करें सवाल। ओके ओके जी साहब, बहुत जबरदस्त सेशन जा रहा है आपका, और समझाने का, ट्रेनिंग का क्या दबंग अंदाज है। ओके जी, टू गुड सर, कमाल, मजा आ रहा है। ओके जी, गुड। ओके जी, थैंक्स सर जी। सर प्लीज सेशन को कंटिन्यू रखें। ओके जी। सर ऑडियंस कह रहे हैं कि सेशन चलने दें हैं। वाह, बहुत नाइस है। ओके जी, अच्छा जी, थैंक यू सर, बहुत मजा आया इंफॉर्मेशन सेशन। अच्छा सर, ऑडियंस क्वेश्चन कर रही है कि सर हम ऐसे कौन सी चीजों को फॉलो करें कि हम जो है ना जल्द जो है ना अच्छे लेवल पर आ जाएं, और ऐसी कौन सी चीजें जो है हमारे अंदर अगर मौजूद हैं, हम कैसे पहचानें उनको, क्या कौन सी आदतें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो इसका थोड़ा सा बताएंगे उनको आप। अच्छा, यानी कि कौन सी आदतें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, यानी कि जी, हम कैसे ये वो पहचानें सवाल उनको। मेरे ख्याल में वो भाई पूछ रहे हैं जिन्होंने इनविटेशन भी सीख लिया, प्रेजेंटेशन भी सीख लिया, अच्छे से प्लान दिखाना भी सीख लिया, लेकिन आदत नहीं है ये करने की रेगुलर। मेरे ख्याल जी में ऐसे भाई पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसे। यानी कि ये आदत आपने खुद बनाई हुई है ना, यानी कि बिल्कुल। एनर्जी। अगर आपको नॉलेज है, रिजल्ट तो उस वक्त आएगा जब उसको अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आप देखो कि आपको एनर्जी कब आती है, किस टाइम आती है, सुबह के वक्त है, दोपहर के वक्त है, शाम के वक्त है। तो जिस वक्त हम्म। एनर्जी हो उस वक्त काम करो, और खुद से ये सवाल पूछो कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ और मुझे क्यों करना चाहिए, वाई। इसके पीछे अगर वाई मजबूत है ना, तो आपका वाई आपको दिखा देगा। मैंने अपना वाई क्लियर किया, डेली रूटीन बनाई है मैंने अपनी, और उसके ऊपर मैं उतरता था। मैं अक्सर ये कहता हूँ, कामयाबी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है। हम्म। बाबर भाई, अगर आप मैं सवाल पूछता हूँ, ये कामयाबी हासिल करना जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, अगर महीने की 1,00,000-2,00,000 इनकम कमाना चाहते हो, ये आपकी चाहत है, जी। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है, इसको किस कैटेगरी में रखा हुआ है? सर इम्पोर्टेड कहेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। अर्जेंट तो नहीं कह अब सकते। यहाँ पर पता है क्या, ये गलत है, ये जवाब ही गलत है। जी। अब मुझे बताओ, सांस लेना इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? अर्जेंट है। अर्जेंट है। यानी कि अगर आप इस कामयाबी को जो जिंदगी जीना चाहते हो उसको इंपॉर्टेंट जी। की कैटेगरी से निकाल कर अर्जेंट की कैटेगरी में नहीं ले आओगे ना, तो आपको ये जिंदगी नहीं मिलेगी। अब खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? जी। हाँ, इंतजार किया जा सकता है। अगर भूख लगी है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बंदा इंतजार कर सकता है। पानी भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है, 1 घंटा 2 घंटे इंसान इंतजार कर सकता है। सांस लेना अर्जेंट है, कि अगर 10-15 मिनट भी सांस बंद हुआ तो इंसान ही बंद। कहने का मतलब ये बिल्कुल है, ऐसे। कामयाबी को जब सांस लेने की तरह नहीं समझोगे ना, उतनी देर तक नहीं मिलेगी। अब 26-27 करोड़ आबादी है जो जी। चाहती है हमें अच्छी जिंदगी मिले, क्या सबको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग माइंडसेट रखना पड़ेगा, कुछ अलग एक्शन रखने पड़ेंगे, वो जुनून रखना पड़ेगा जो हर लोगों के अंदर नहीं आता, जो अक्सर लोगों के अंदर नहीं होता, इसलिए ताकि वो जिंदगी मिल जाए जो अक्सर लोगों को नहीं मिलती। तो कुछ लोग बिल्कुल। सीख जाते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, तो अप्लाई करने से पहचान बनेगी। तो यानी कि डेली बिल्कुल बेस ऐसे। पर वो लिखे कि कौन कौन सी चीजें हैं, पहले चीजें अपने सामने लिखे, कौन कौन सी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी अर्जेंट है। 3 लिस्टें बनाए, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल वर्क की, कौन कौन से काम डेली रूटीन में जी। आ जाता है, डेली रूटीन में नॉर्मल वर्क लिखिए अपने, इंपॉर्टेंट वर्क लिखिए, अर्जेंट वर्क लिखिए। वो अर्जेंट की लिस्ट में वो तमाम काम लिखते जाए जिसके अंदर कामयाबी छिपी हुई है, जैसे कि इनविटेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, लोगों से बातचीत करना, फॉलो अप करना, ये जी। क्या है, ये अर्जेंट की कैटेगरी में रखे, इसका अलार्म लगा ले कि ये काम मैंने इतने बजे करना है, हर जी। हाल में करना है, अर्जेंट की कैटेगरी में रखेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाएगा जिस लेवल तक मैं पहुंचा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा नॉलेज पहले नहीं मिला था जो आज हमें मिला। बहुत शुक्रिया शाह साहब आप यहाँ पर आने का और अपना वक्त देने का। और एंड के पर यही कहेंगे शाह साहब कि इंशाल्लाह जितनी हमारी ऑडियंस बैठी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, और इंशाल्लाह भी इसको इम्प्लीमेंट करके वो भी एक अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेंगे, और कोशिश करेंगे वो भी हमारे आप ही को फॉलो करते हुए अच्छे लेवल पर, अच्छे रैंक पर आएंगे, और अपनी फैमिली की बिल्कुल सपोर्ट बाबर करेंगे। भाई, ये पता है क्या है, ये स्टार्टिंग में ना खुद को होशियार दिखाने के चक्रों में, जी। मेरे वाले साहब के सामने है, खुद को होशियार दिखाने के चक्रों में आज ठोकरें खा रही हैं।
हाँ हम बड़े होशियार होशियार है। हैं, हम नहीं करते ये कर हाँ, रहे हैं। यानी कि ऐसी होशियारी का फायदा क्या है? तो ऐसी होशियारी का फायदा क्या है जो ठोकरे खाने के ऊपर मजबूर कर दे, जो ठोकरे एक बंदा बिल्कुल खा रहा ऐसे, हो। यानी क्या है, कभी कहाँ पर सीवी, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, जो डिमोटिवेट कर रहे बिल्कुल बंदे ऐसे। को। ऐसी समझदारी का कोई फायदा नहीं है। समझदारी तो वो है असल में जो आपको आगे बढ़ने का जुनून दे, आगे बढ़ने का आपकी सोच दे, पैदा करे। जो बिल्कुल ऐसी समझदारी जो आपको उन चीजों से रोक रही है जिनके पीछे कामयाबी छुपी हुई है। इसी में ये भी आंसर आ जाता है जो भाई कह रहा था कि हम कैसे काम करें, हम कैसे अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आए डेली बेस पर काम करने की। इसके अंदर ये भी आ जाता है, अगर आप समझदार खुद को समझती हैं ना, तो वो काम लाजमी करें जो करने से आपको कामयाबी मिलेगी। आपको बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही दुश्मन पैदा हो रहा है अगर आपको दिल नहीं करता काम करने का। यानी कि मैं खुद ही लगा हूं अपने आप को नाकाम बनाने। मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में होता है, तो बाहर के दुश्मन बाद में हैंडल करना, पहले अंदर का दुश्मन पहले निकालो, उसके साथ जंग जीतो। बाहर की जंग बाद में जीतना, पहले अंदर की जंग जीत जाओगे तो बाहर की जंग खुद ब खुद जीत जाओगे। जो अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर की एनर्जी, जो बाहर के लोगों की जो जंग है उसमें आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो इसलिए अपने अंदर से मजबूत बनाओ खुद को, जुनूनी बन जाओ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। ओके जी, थैंक यू सो मच शाह साहब, और बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम मीटिंग को क्लोज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह ताला हम इस जो सेशन है हमारा, जो वेबिनार आज हुआ, जिस तरह जो हमारे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे मेहमान थे सैयद ईशान तारक साहब, जो कि ग्लोबल एम्बेसडर हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, अपनी एक शान रखते हैं। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे लीडरों की जर्नी सुनने को मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरह एक्साइटेड रहेंगे और सीखते रहेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। फीडबैक लाजमी दीजिएगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि कितना सेशन सक्सेसफुल रहा। हमें भी पता लगता है फीडबैक लेकर के हम इंशाल्लाह इसमें क्या और अपडेटिंग कर पाए और क्या चेंजिंग कर पाए। और इंशाल्लाह ताला फीडबैक लाजमी प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑडियंस। ओके शाह साहब, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।